नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम एक नया लेसन लेके प्रस्तुत हैं। क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। इसका मूल ग्रंथ है पंचतंत्रम, जिसके रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्रम संस्कृत कथा साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्रम में पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से नीति शिक्षा दी जाती है और बहुत ही मनोरंजन शैली से यहाँ नीति शिक्षा दी जाती है। पशु पक्षियों का कहानी का माध्यम रखने का वजह ये है कि सभी खुश होकर आकर्षित होकर पढ़ेंगे। तो इस पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो पंचतंत्रम से ये कथा ली गई है। पंचतंत्रम का तृतीय तंत्र काकोलुकियम से ली गई है। तो पात्र परिचय, किसी भी पाठ अगर पढ़ते हैं, गद्य हो या नाटक हो, उसमें जो पात्र हैं वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ 2 मुख्य पात्र हैं। एक है खरा न खरा, जो कि एक सिंह अस्ति। अपरम पात्रम अस्ति दधिपुच्छः शृगालः अस्ति। तो पहला पात्र एक शेर है, लायन, सिंह अस्ति। दूसरा है शृगालः यानी जकल, दधिपुच्छ जिसका नाम है। ये दोनों यहाँ मुख्य किरदार हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी एक जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था और वो एक बार इधर उधर घूमते हुए थका हुआ था, भूखा था और उसे उसी दिन कहीं कुछ भी भोजन नहीं मिला। बेचारा भूखा जंगल में इधर उधर भटकता रहा। ततः सूर्यास्त समय, उसके बाद सूर्यास्त के समय में जंगल में इधर उधर भटकते भटकते सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत् नूनमेतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। शाम के समय में एक बड़ी सी गुफा को देखकर उन्होंने सोचा, शेर ने सोचा, निश्चय इसी गुफा में रात में कोई भी जानवर आता है, इसीलिए मैं यहीं पर छुप के रहता हूं। शेर ने ऐसा सोचा और गुफा के अंदर छुप गया।
एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छात्। और इसी दौरान गुफा का जो असली मालिक था दधिपुच्छ नाम का एक गिदड़, एक श्रियार वहीं पर आया, गुफा के पास आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। गुफा के पास आकर देखता है, रे ये तो सिंह का पंजों का निशान है और ये गुफा के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर निकलने का तो नजर नहीं आ रहा है। शृगालः चिन्तयत्, ओहो विनष्टः अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत्किं करवाणि तत्किं करवाणि। सियार ने सोचा, हो मैं मर गया, इस बिल में जरूर शेर है, क्या करूंगा। ऐसे सोचते हुए सियार दूर से आवाज करने लगा, एवं विंचित्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर से आवाज करना, क्या बोला, भोबिला किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। अरे गुफा, तुम्हें क्या याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ समझौता किया है कि मैं जब बाहर से आऊंगा तुम मुझे बुलाओगे। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। इस गुफा में और कभी नहीं आऊंगा, मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा तुम्हारे पास और कभी नहीं आऊंगा। भोबिला किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किंचिदपि वदति। इसके बाद गिदड़ की आवाज सुनकर शेर ने सोचा, जरूर ये गुफा हमेशा अपने मालिक का आह्वान करता है, अपना मालिक को बुलाता है, लेकिन आज मेरे डर से ये गुफा कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये गुफा डरा हुआ है, मेरे से डरा हुआ है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा सद्विदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च विपतुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः
प्रवर्तन्ते न वाणी च विपतुश्चाधिको भवेत्। भय से पीड़ित हृदय वाले लोगों का हाथ पैर चलते नहीं, वाणी भी मुंह से नहीं निकलती है और शरीर में अधिक कंपन भी होता है। शरीर कांपता ही रहता है। शरीर कांपता है। जो मानव या जो व्यक्ति डरा हुआ है या जो भी जीव डरा हुआ है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। ये विचार करके शेर तुरंत शृगाल का आह्वान किया है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही शृगालम आह्वयत। शेर के जोर से गरजने से जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, उसी से गुफा जोर से शृगाल को बुलाया। अनेना अन्य अपि पशवः भयभीतः भवन। फलस्वरूप क्या हुआ? जंगल के बाकी जानवर भी भयभीत हो गए। जंगल में भय का वातावरण, डर का वातावरण चारों तरफ फैल गया। सभी जानवर उसके भीषण ध्वनि से आतंकित हो गए। अपने जान बचाने के लिए चारों ओर दौड़ने लगे। बचाओ बचाओ की भावना मन में थी। शृगालः अपि ततः दूरं पलायमानः इमं अपठत्। शृगाल भी वहीं से दूर भागते हुए ये बोला, अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सशोच्यते यो न करोति अनागतम। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। अनागतम यह कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोति अनागतम। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। आने वाले संकट का जो प्रतिकार करता है वही जीव सुशोभित होता है, सुखी होता है। जो आने वाले संकट का प्रतिकार पहले से ही नहीं करता है वो मानव शोचनीय हो जाता है, दुखी हो जाता है। शृगाल कहता है, इस वन में रहते हुए मेरी बुढ़ापा आ गई। समागता जरा, ममा मैं इति ममा जरा समागता, परंतु कदापि
बिलस्य वाणी न श्रुता, लेकिन मैंने इस जंगल में कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। इस जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गई, लेकिन मैं कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो नीति शिक्षा मिलती है, बुद्धि ही यस्य बलम तस्य, बुद्धि ही बलवती सदा। जिसकी बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि है, उसका ही ताकत है। और बुद्धि बलवती सदा, सबसे ताकतवर बलशालिनी होती है बुद्धि। इसलिए शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करके बुद्धि का प्रयोग करना है। ये दो नीति शिक्षा है। उससे पहले श्लोक में एक नीति शिक्षा हम सीखे थे, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यह कुरुते स शोभते। अधुना पाठस्थानम कतिपय पदानां व्याकरण चर्चां करवामः। न भाषा व्याकरणम बिना, व्याकरण का ज्ञान नहीं होने से भाषा का ज्ञान भी असंभव है। आपके क्लास 8 लेवल के लिए कुछ संधि विच्छेद प्रत्यय का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए देखते हैं संधि विच्छेद। कस्मिश्चित बने खरा न खरा नाम सिंह प्रतिवसति स्म इत्यादि अनुच्छेद है। जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड हैं, उनका संधि विच्छेद यहाँ हम पढ़ेंगे। कस्मिश्चित, कस्मिन प्लस चित, इतस्ततः, इतः प्लस ततः, किंचिदपि, किंचित प्लस अपि, सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, दीर्घ संधि है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोपि, कह प्लस अपि, अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्रैव वृद्धि संधि, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अनुच्छेद देखेंगे। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्, सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। इस प्रकार का अनुच्छेद है। आप देख पा रहे हो, वर्ड्स अंडरलाइंड है, पिंक कलर में जो है उनका संधि विच्छेद देखेंगे। बहिरागता, बहि ही प्लस आगता। विनष्टोस्मि, विनष्टः प्लस अस्मि, ये आपके लिए छोड़ा गया है। अस्ति इति, अस्ति प्लस इति। यन्मया, यत् प्लस मया, कृतोस्ति, कृतः प्लस अस्ति। यदाहम, यदा प्लस अहम, दीर्घ संधि इंपोर्टेंट। प्रत्यागमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि, प्रति उपसर्ग है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहानं करोति परन्तु मद्भयात् न किञ्चिदपि वदति। अथवा साध्विदमुच्यते भयसंत्रस्त मनसां हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च विपतुश्चाधिको भवेत्। संधि विच्छेद देखेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, परंतु परम प्लस तु, म का अनुस्वार, फिर अनुस्वार से परसवर्ण। मद भयात, मत प्लस भयात, किंचिदपि, किम प्लस चित प्लस अपि, साध्वीदम, साधु प्लस इदम, हस्तपादादिकाः, 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 हस्तपाद प्लस अधिका, विपतुश्चाधिकः, विपथुः प्लस च प्लस अधिकः। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह वीले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति इत्यादि पैराग्राफ है। इस अनुच्छेद का इंपोर्टेंट वर्ड तदहम, तत् प्लस अहम, आपके लिए, आपके लेवल के लिए जितना जरूरी है उतना है। अन्यपि, अन्य प्लस अपि। शृगालोपि ततः दूरं पलायमान इमम् अपठत्। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम।
वनेत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। अंडरलाइन वर्ड का संधि विच्छेद सृगालोपि सृगालः प्लस अपि। करोत्यनागतम करोति प्लस अनागतम। वनेत्र वने प्लस अत्र। कदापि कदा प्लस अपि दीर्घ संधि। कुछ प्रमुख पदों का प्रकृति प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग धातु प्रत्यय इत्यादि अलग अलग करेंगे। प्राप्तवान प्र आप तवतु। दृष्टवा दृश्य प्लस कत्वा एकत्वा प्रत्यय आपके कोर्स में है, इंपोर्टेंट है। भूत्वा भू प्लस कत्वा। प्रविष्टा प्र प्लस विश प्लस क्त प्लस टाप। एक्चुअली कत्वा जो है ऊपर में त्वाच प्रत्यय होता है। आगता आगम क्त प्लस टाप। प्रविष्टा प्रविष्ट का स्त्रीलिंग प्रविष्टा। आगता का स्त्रीलिंग आगता। विनष्ट विनष्ट। विचिन्त्य विचिन्त्य ल्यप। विउपसर्ग चिन्त्य धातु ल्यप प्रत्यय। कर्तुम कृ धातु तुमन प्रत्यय। श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। प्रविश्य प्र प्लस विश प्लस ल्यप। समागता सम उपसर्ग आ उपसर्ग गम धातु क्त प्रत्यय प्लस स्त्री प्रत्यय टाप। श्रुता श्रु धातु क्त प्रत्यय प्लस स्त्री प्रत्यय टाप। श्लोकान्वय है, 2 श्लोक है इंपोर्टेंट इस पार्ट में, उनका अन्वय देखेंगे। अन्वय मतलब प्रोज ऑर्डर। श्लोक पद्य रूप में होता है, उसका गद्य रूप होता है अन्वय। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते शरीरे विपथुः च अधिकः भवेत्। अंतिम श्लोक। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शुच्यते यो न करोति अनागतम। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। अन्वय यह अनागतम कुरुते स शोभते यह अनागतम न करोति स शुच्यते। अत्र वने संस्तस्य मैं जरा समागता परंतु मया कदापि विलस्य वाणी न श्रुता। ब्रैकेट में जो वर्ड है श्लोक में नहीं है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। कुछ समानार्थक शब्द आपके एग्जाम में आते हैं। वने अरण्य ये उदाहरण मात्र है, और भी हो सकते हैं। आहारम भोजनम। रात्रो निशायाम। निगूढ़ः लुक्कायितः। बीले गुहायाम। रवम शब्दम ध्वनिं वा। स्वामिनः प्रभोः। जीवः प्राणी अथवा सत्वः, सत्वः भी लिख सकते हो। वाणी वचनम वाक्। विपथुः कंपनम कांपना ट्रेम्बलिंग। पशवः जंतवः ये इजी है। संत्रस्तः इति भीतः डरा हुआ स्कैर्ड। जरा वार्धक्यम। सूर्यास्तः का विलोम शब्द अभी देखेंगे। सूर्यास्तः सूर्योदयः सनसेट सनराइज। रात्रो दिवसे। स्वामी का विलोम शब्द भृत्यः। प्रविष्टा निर्गता। बहिः अंतः ये विलोम शब्द है। दूरस्थः समीपस्थः। प्रविश्य निष्क्रम्य एंटोनिम्स है विलोम शब्द। दूरम समीपम ऑपोजिट वर्ड। भले इक्वल टू साइन दिया गया है लेकिन ये विलोम शब्द आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये लेसन देख के आपको बहुत ही आनंद आया होगा। उम्मीद है जरूर आप कुछ सीखे होंगे। कहानी को पहले समझना है, उसके बाद व्याकरण तो दिया गया है, आप जरूर लिख लोगे। एक बार समझ जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
और भी इस प्रकार के वीडियोस हम प्रस्तुत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है स्टडी मटेरियल का, आप डिस्क्रिप्शन का लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस के लिए।